ये एक्चुअली देखिए, उसमें कुछ गलत तो छपा नहीं है। मेरे सलमान खान के बारे में जो व्यूज़ हैं, वो फ़िल्म इंडस्ट्री के तो सब लोग जानते हैं। सलमान खान भी जानते हैं। 5 साल पहले जब सुशांत की डेथ हुई थी, उस टाइम बहुत सारे ये प्राइवेट मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे कि सुशांत ने डेथ क्यों हुई, सुसाइड क्यों हुआ, सुसाइड हुआ कि नहीं, मर्डर हुआ कि नहीं। क्योंकि मैं भी निजी तौर पे सुशांत को जानता था पर्सनल, और वो किस तरह का इंसान था, और मुझे भी लगता था वो आत्महत्या नहीं कर सकता। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, ओपन लेटर लिखा था, और जिसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ है इस इंडस्ट्री में, और लगभग सुशांत के बारे में भी यही सुनने को आ रहा था, उसी तरह की चीज़ें हुई। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये सब होता है, जो बाहर से आते हैं अपना करियर बनाने, और कैसे उनको इंडस्ट्री आइसोलेट करके, विक्टिमाइज करके टारगेट करती है। तो उस समय ये तो कंफर्मेशन नहीं था कि ये सुइसाइड है या मर्डर है, पर मैंने इस सुर में लिखी थी फिल्म कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और उसके बाद उनको जो करना था वो कर रहे थे। अभी क्या हुआ, तो एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आया, मैसेज आया कुछ दिनों पहले कि दबंग की 15वीं एनिवर्सरी है, हम फिल्म को होमेज देना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पिछले 15 सालों में मैं देख रहा हूँ हर साल 10 सितंबर को दबंग के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा जाता है, पर आज तक किसी जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन नहीं किया। ओके। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर को किसी ने फ़ोन नहीं किया पूछने के लिए कि भाई ये फिल्म कैसे है, इसका जेनेसिस क्या है। Yeah. ये पहली बार था किसी ने बोला, तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ कहना चाहिए। हाँ, मेरी फिल्म है पुरानी, इससे मेरी करियर बना, तो वो पुरानी बातें याद आ गई, तो मैंने जो सच था बता दिया। कड़वा सच है, कई बार दबा देता हूँ, चुप रह जाता हूँ, लेकिन अगर कुरेदोगे तो फिर सुनो सच। तो मैंने सच बोल दिया। बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने दबंग 2 छोड़ी क्यों थी, और जब दबंग 2 छोड़ी थी तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लोग कह रहे थे कि इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी कोई छोड़ कैसे सकता है, ज़रूर कुछ हुआ है। कुछ नहीं, ये लोग बदतमीज़ लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ये काम नहीं करते, इनको फिल्म नहीं बनानी, इनको एहसान करना है। हाँ, इनको ज़िंदगी बनाने का शौक़ है। और मुझे तमाम फ़ोन आने लगे, लोगों से जर्नलिस्ट पूछने लगे, क्या आपने वाक़ई ये बोला है या किसी की बदमाशी है? मैंने कहा ये भी बोला था मैंने, कुछ झूठ नहीं लिखा है। हाँ, मेरा जो सलमान के बारे में ओपिनियन है या उसकी फैमिली के बारे में, वो यही है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, ये अपराधी हैं, जरायमवादी लोग हैं, और प्रूवन अपराधी हैं। सलमान को तो 5 साल की सज़ा भी हुई है शायद इलीगल आर्म केस जी। में। जी। फिर सेम डे बेल भी हो गई, जी। और तब से शायद ये बेल में है। तो ये एक तरह से कन्विक्टेड अपराधी है। फिल्म पिच कर रहा था तमाम एक्टर्स को। 2 पीपल रिस्पॉन्डेड एट द टाइम। आई रीच्ड आउट टू लॉट ऑफ पीपल कि आई हैव अ स्क्रिप्ट। तो उसमें अरबाज ने रिस्पॉन्ड किया था और एक जॉन अब्राहम ने किया था। तो जॉन अब्राहम ने मुझे कहा कि मैं मायामी में हूँ, शायद तब दोस्ताना की शूटिंग हो रही थी, तो 1 महीना लगेगा, और दूसरे थे अरबाज खान। और फ्रैंकली मैं अरबाज खान पे बड़ा कीन नहीं था। मैंने मैसेज सबको भेजे थे, पर अरबाज खान को मैंने सोचा कि, तो सुनील ने मुझे एग किया कि यार तू एक बार मिल। तो मैं अरबाज खान से मिला, उसमें सुनील भी था, और मुझे उस दिन कोई और भी मीटिंग थी। तो जल्दी जल्दी में अरबाज खान ने मुझे 15 मिनट टाइम दिया, तो 15 मिनट में मैंने एक शॉर्ट नरेशन दिया, तो ही लव्ड इट। तो पर मैं नरेशन कहानी सुनाई थी, मैंने ये नहीं बोला कौन सा रोल। तो उसने बोला आप कौन से रोल में मुझे सोच रहे हो। मैंने कहा मक्खी, आई कैन ओनली ऑफर यू दिस। तो थोड़ी देर उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकता चुलबुल, ये वो। डायरेक्टर्स को ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अरबाज उस समय उसकी फिल्में चलती वलती थी नहीं, करियर ख़त्म हो चुका था। हाँ। तो मैं क्या, सपोर्टिंग रोल ठीक है, पर मेन रोल नहीं। तो उसने बोला मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगा। तो मैं आप पढ़ लो, मक्खी का भी रोल अच्छा है। मुझे 4-5 घंटे बाद अरबाज का फ़ोन आया कि सर मैंने पढ़ ली स्क्रिप्ट, मैं करने को तैयार हूँ मक्खी, एक शर्त पे। मैं क्या, आप मुझे फिल्म प्रोड्यूस करने दो। आपका प्रोड्यूसर कौन है? मैंने कहा अभी कोई नहीं है, ढूंढ रहा हूँ। जब एक बार कास्ट वास्ट टेंटेटिव हो जाएगी तब प्रोड्यूसर भी मिल जाएगा। तो उसने बोला मुझे 1 दिन का टाइम और दो, मेरे घर में सोहेल है,
सोहेल पहले भी फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है, एक बार आपको सोहेल को फिर से सुनानी पड़ेगी शायद। तो मैं ठीक है, तो मैं गया सोहेल के घर, मैंने स्क्रिप्ट नरेट की, सोहेल को भी अच्छी लगी। सोहेल ने कहा कि थोड़ी लंबी है तो ट्रिम, मैंने कहा ठीक है ट्रिम कर दूंगा, बड़े को छोटा करना वो बहुत आसान है। तो उस वक्त मेरी रणदीप हुड्डा से बात हो रखी थी, और रणदीप ने 2 ही फिल्में की थी तब, डी और रिस्क। नया एक्टर था और मुझे थोड़ा रफ एंड टफ रॉ आदमी, दिखने वाला आदमी चाहिए था। तो रणदीप वुड हैव फिटेड दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। तो मैंने रणदीप को सुना रखी थी, रणदीप ने हाँ कहा था, मैंने कहा मैं रणदीप हुड्डा सोच रहा हूँ। तो नहीं यार, रणदीप हुड्डा क्या मार्केट है, कौन पैसे लगाएगा, कोई बड़ा हीरो सोच। तो मुझे इन लोगों ने एग किया। मैंने कहा यार मुझे तो रणदीप, और वाकई मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी फंड्स रेज करने में, रणदीप पे पैसे लगाने को बहुत लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको सेटअप चाहिए होता है बड़ा। रणदीप तब न्यू कमर था, बड़ा नया सा लड़का था। कहते यार हम जानते हैं ना पूरी इंडस्ट्री को, हम मिलवा देंगे, तो बोल कोई बड़ा स्टार बोल। तो मैं कहा यार वैसे तो सनी देओल, संजय दत्त बहुत अच्छे हैं, और सलमान की भी बॉडी वॉडी अच्छी है, अगर वो टफ रोल कैरी कर पाएगा तो वाई नॉट सलमान ऑल्सो। तो सलमान के नाम पे दोनों भाई कूद पड़े, अरबाज और सोहेल की। सलमान तुझे लगता है कर लेगा? मैं कहा उसको लगना चाहिए, मुझे तो लगता है कर लेगा, थोड़ा सा मुझे उसके इमेज को चेंज करना पड़ेगा। तब इमेज वो छिछोरे वाली थी ना, सड़क पे लड़की छेड़ना, तेरे नाम वाली। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ जब मैंने फिल्म साइन की थी। तो उसकी इमेज तेरे नाम वाले, वो छपरी आशिक जो होते हैं ना, लड़कियां छेड़ते हैं सड़क पे। तो मैं कहा थोड़ा सा इमेज मुझे ना चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम चेंजेस, बट आई थिंक ही कैन कैरी इट ऑफ, क्योंकि मसल वसल था उसका। सो अमंग्स देम आई हैड प्रपोज्ड सनी देओल, संजय दत्त एंड सलमान खान. So when I said Salman Khan, and it's up to him. If he likes it, we like it, then we are doing this film. Okay. So that was the agreement. एक दिन अचानक मैं सुबह उठा तो देखा, तब ये स्मार्टफोन तो थे नहीं, वो मुझे एक SMS था, डन। तो आई कुड नॉट पुट इट ऑल टुगेदर इन माई हेड। तब तक अरबाज का फ़ोन आ गया, उनका नंबर सेव था मेरे फ़ोन में। तो मैंने उठाया, कहते कैसे सर आप इतने एरोगेंट हो, फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने कहा सर आपने कब फ़ोन किया? कहते हैं मैंने नहीं, भाई कर रहे थे फ़ोन, तुमको एक बार आके पूरा नरेशन देना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी आप बोलो मैं दे दूँगा। फिर कुछ दिन गए और एक बार मुझे वीर के सेट पे बुलाया। वीर की शूटिंग जस्ट स्टार्ट हुई थी, उसमें वो गाने का शूट चल रहा था, ताली मार दे हत्थी वीरा। औरा था, भौकाल था, भीड़ इकट्ठा थी उनको देखने। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, मुझे लगा यार यहाँ पे नरेशन देना पड़ेगा भीड़ भाड़ में तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मैंने, सलमान बैठे मेरे सामने, फिर सोहेल को बुलाया, सोहेल कम हियर, मेरी और कौन कौन सी फिल्म पाइपलाइन में है, नो एंट्री 2 है, पार्टनर 2 है, और फिर एक आधे और थी, फिर ये दबंग। कोई कन्फर्मेशन कुछ नहीं था। फिर मैंने बोला सर बस एक रिक्वेस्ट है, ये नरेशन आज मत, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, आज नहीं रखेंगे नरेशन, मैं किसी और दिन आपको। कहते हैं आया आई नो होता है, हाँ, और विल डू इट एट होम, डोंट गो लाइक दिस, साइनिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का एक चेक दिया उस दिन। और शुरू में बातें बड़ी वो थी, कंसेंचुअली होती थी। वो कहते थे कोई बड़ा नाम सोचो, तो बहुत सारी कास्टिंग जो है, अनुपम खेर, ओमपुरी, ये सब मेरी चॉइस थे। फिर बाद में सलमान की वांटेड ख़त्म हो चुकी होगी, तो सलमान ने ही सजेस्ट किया कि यार विनोद वीके सर से बात कर। तो मैं गया, वीके सर तब मलाबार हिल पे रहते थे, उनको नरेट किया, उनको अच्छा लगा। और फिर भाइयों ने पैसे वैसे की बात की और डन हो गया। वैसे ही डिम्पल मैम से मिला मैं। हीरोइन मुझे बस एक दिन ढूंढ रहे थे ये लोग, जो भी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस थी। तो इतना मुझे समझ में आने लगा था कि सलमान के घर में ना डिसीजन सलमान ही लेते हैं। अच्छा। और मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता था, मुझे बताया जाता। मुझे एक दिन अरबाज का फ़ोन आया, उसने कहा सर हीरोइन मिल गई। मैं कौन? शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है।
बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। कहते नहीं सर डिसीजन हो चुका है, भाई ने बोल दिया है, तो हीरोइन तो यही है। मुझे अपनी फिल्म बनाने में इंटरेस्ट था, पर थोड़ा नर्वस था मैं, कौन है ये लड़की, कोई अंग्रेज तो नहीं होगी। तो उसके पहले हम कटरीना को नरेट करवा चुके थे ये लोग, हालांकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, वरना मैं ही रिजेक्ट कर दूं। कटरीना की इमेज थी एनआरआई फॉरेन। यस, वो तो हिंदी भी। खैर मुझे बोला गया नरेट करो, एक दिन सडनली घर बुला के कटरीना बैठी थी तो मैं नरेट किया। थैंकफुली शी रिजेक्टेड। थैंक यू कटरीना फॉर रिजेक्टिंग दबंग, यू सेव्ड इट। क्या पीछे बात हुई मुझे नहीं मालूम। और फिर मुझे बता दिया गया कि सोनाक्षी इज द, अगर वो कहते हैं गाने नहीं थे तो सच बात है भाई। गाने जो मैं फिल्म बनाने निकला था उसमें गाने नहीं थे, लिपसिंग गाने नहीं थे, बैकग्राउंड स्कोर के लिए थे, स्पेसेस थी। बट द फैक्ट इज, अब जो मैं नेगोशिएशन होता है ना, उन्होंने बोला नहीं गाने डालेंगे, तो मैं ठीक है। जब मैं समझ गया कि गाने डालने हैं तो देन आई क्रिएटेड दैट स्पेस। कुछ सीन्स थे जिनको मैंने कन्वर्ट करके म्यूजिकली कहा। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सीन्स में कोई भी एक्टर आता है इम्प्रोवाइज करता है, कुछ चेंजेस करता है। तो इसमें अरबाज ने क्या कर लिया, तो अरबाज गधा है, वो निकम्मा है, चोर है, उसको कुछ नहीं आता। और थ्रू आउट दबंग जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था वो भाग जाता था भाई। शूटिंग की लोकेशन पंचगनी थी, गाड़ी लेके बम्बई आया था। तो फिल्म जब अच्छी बन गई तब क्रेडिट लेने के लिए कि मैं एज अ डायरेक्टर लॉन्च हो जाऊँ, मुझे ज़्यादा इज्जत मिलेगी। तो इसलिए इन लोगों ने दबंग की मेकिंग के टाइम मुझे बहुत हैरास किया, क्योंकि फिल्म का जो टॉकी कंटेंट था वो तो फर्स्ट शेड्यूल में हो गया था ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, और फिल्म इनकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी बन रही थी। उसके बाद बदतमीजियाँ शुरू हुई मेरे साथ। तब तक ये बड़े मीठे मीठे मैनेज करके चलते थे कि यहाँ पे एक्शन सीन होगा, कुछ भी कर लो होगा, मैं शूटिंग पे नहीं आऊँगा, जिद करना, नाटक। कोई भी एक्टर ना जब कंटिन्यूटी में फंस जाता है उसको मालूम है कि अब मुझे निकाला नहीं जा सकता। इसको ये लोग बोलते हैं, छपरी लोग, अब रजिया गुंडों में फंस गई। तो मैं फंस गया था, मेरी आधी फिल्म बन गई थी। अब इन्होंने बदतमीजी शुरू करके आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया मुझे कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट द फैक्ट इज, जितनी बार भी मेरा आर्म ट्विस्ट हुआ, मेरे लिए फर्स्ट फिल्म का बाहर आना बहुत ज़रूरी था। और उसके एवज में जो शूट हुआ और भी कई चीज़ें जो शूट नहीं हुई, वो सारे ऑप्शंस किसने खड़े किए? मैंने। तो जब रिलीज़ हो गई, सक्सेस हो गई, तब ये आके बोलते हैं कि हमने करवाए। ये काम करवाना क्या होता है? मतलब शेफ मैं हूँ, आपकी जितनी भिंडी, करेला, तोरी, जो भी सब्जियां हैं मैंने तैयार करी। वो आके कहते हैं हमको ये नहीं खाना, हम पनीर खाएंगे। अभी बाहर खाने के बाद जाके बाहर बोलते हैं कि हमने ना इसको पनीर बनाना सिखा दिया। तो यही सब झगड़े होते थे हमारे। तो इसलिए मैंने दबंग 2 छोड़ी थी। मैं कहा अच्छा, तुम्हें लगता है तुम मेरे बगैर कर सकते हो और सब तुम्ही ने किया है, तो तुम बना लो दबंग 2। दबंग इज द ओनली फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा जिसमें मेरा फिल्म में भी क्रेडिट खा गए। अच्छा। तो ये जो पूरा इसको दबंग खान बनाने का वो था कि मीडिया में स्पिन कर दो कि ये दबंग खान है, एक साजिश के तहत मुझे हर इंपॉर्टेंट चीज से बाहर रखा गया था। आज 15 साल में एक बार भी किसी खान फैमिली का फोन नहीं आया मुझे। अच्छा। हाँ, ये मीडिया में जाके रोते हैं हमने क्या बिगाड़ा है उसका, वो हमारे बारे में क्यों खराब बोलता है। कौन है अरबाज? दबंग के पहले इसको 3 लाख रुपए नहीं मिलते थे एक्टिंग करने के। इसको लोग बोलते थे अपनी बीवी की कमाई खाता है। हाँ, मलाइका वॉज अ सुपरस्टार। खान फैमिली चाहती थी कि इसका कुछ हो जाए, प्रोड्यूसर बन जाए, पैसे कमा लेगा। मेरा क्रेडिट भी खाओगे, मेरा हक मार के लोग बैठे हुए हैं। ये कब्जा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जरायमवादी हैं, क्रिमिनल हैं। फिर अरबाज खान इतना लीचड़ आदमी है, इतना लीचड़ आदमी है कि इसने मुझसे पूछा सर आप फिल्म के लिए पैसे कितने लोगे? मैंने हाथ जोड़ के अरबाज से कहा था सर मेरी आप फिल्म बनवा रहे हो, मैं आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांग सकता। और मैंने कभी अरबाज खान से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है। ठीक है, खैर इन्होंने साइनिंग अमाउंट 10 लाख दिया। अच्छा,
जब ये बोला मीटिंग में, तो उस समय सलमान, सोहेल, अरबाज तीनों थे, और सोहेल ने डिसाइड किया, नहीं, विल पे यू वेल, विल पे यू 51 lakhs आई थिंक। फिर साइनिंग हो चुकी थी, और एक आध सल अरबाज ने मुझे गुड फेथ में बोला कि वील सेट यू अप, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, आप कोई और काम कर रहे हो? मैं कहा टीवी का काम है, और एक फिल्म और कर रहा था मैं तब यूटीवी की, पीटर गया काम से एज बतौर स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र। तो उन्होंने कहा वो सब छोड़ दो, तो मैंने सब छोड़ दी। उसके बाद 2 साल के बाद फिल्म जब ख़त्म हो रही थी तब आए पेमेंट। आई वॉज लोडेड इन डेट अप टू हियर, माई क्रेडिट कार्ड्स वर फुल। बहुत, और ये जानबूझ के ना, दे वर मेकिंग मी नीडी एंड डिपेंडेंट ऑन देम, पैसे नहीं देते थे। अच्छा, दूसरी बात, जब फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन चालू था, तब उन्होंने एक दिन बोला कि सर पेपर वर्क कर लेते हैं अकाउंट्स के लिए, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना। जिस पेज पे अमाउंट लिखा रहता है सैलरी, मैं उस पेज पे ऐसे ही स्कैन किया तो फिगर्स दिखे, तो उसमें 30 lakhs लिखा था। तो एक सेकंड के लिए पन्ना पलटने में थोड़ा सा मैं रुका, तो अरबाज सॉ दैट, मेरे सामने ही बैठे थे, कहते आप मुझसे बहस करोगे, कितने पैसे लेने हैं? मैं कहा नहीं सर। मैं चुपचाप साइन किया, आगे पन्ना पलटता रहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया। मेरी कॉपी मुझे आज तक नहीं मिली है। तो अरबाज को कुछ गिल्ट हुआ होगा, वही बाहर आया, कहता आप सोच रहे होगे मैंने 51 बोला था, 30 क्यों कर दिया? मैंने कहा नहीं सर, ठीक है। मैंने कब बोला? कहता है अरे सर आपको 21 लाख की गाड़ी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, भूल गया फिर मैं। फिर फिल्म रिलीज़ हुई, हिट हो गई, सब हो गई, तो इन्होंने मुझे 21 लाख की एक गाड़ी खरीद के दी। 3-4 दिन पहले आके बोला था, हमने आपके लिए गाड़ी बुक कराई, आप चाहो तो पैसे भी ले सकते हो, हाँ हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पर वी वुड लाइक यू टू हैव अ स्पोर्ट्स कार। फिर कुछ एक आध महीने बाद गाड़ी के पेपर्स आए, तो गाड़ी आज भी अरबाज खान के नाम पे है, मेरे घर के बस सामने खड़ी होके सड़ रही है। 8 साल से मैं उस गाड़ी को चलाता नहीं हूँ, मैं भी वेट करता हूँ, क्या जाने कब मांग ले भिखारी कि मेरी गाड़ी वापस कर, तो दे दूंगा कि ले जा। तो ये इतना लीचड़ है। और ये चीज़ मैंने नोटिस की थी बीइंग ह्यूमन में, चैरिटी के नाम पे जो करते, हर चीज़, एवरीथिंग इज डन फॉर इफेक्ट, एवरीथिंग इज डन टू शो दैट दिस इज अ वेरी केयरिंग एंड राष्ट्रभक्त फैमिली। अभी किसी ने पूछा नहीं, सलीम खान आ गए सफाई देने की, हमारे फैमिली ने कभी बीफ नहीं खाया। अरे तेरे से किसी ने पूछा? तू क्यों बता रहा है?